2023 की ये रिसर्च कहती है कि इंडिया के अंदर जितने भी जो लोग हैं 18 से 25 के बीच वाले, उनमें से 25% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मतलब हर 4 में से कोई एक बंदा इंडिया के अंदर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। और वेल इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं जितना चीज़ों को और लोगों को अपने आप को इन कुछ सालों में ऑब्जर्व किया हूँ ना, हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और लोनली बने जा रही है धीरे धीरे। देखो मुझे पता है बाहर देश में ये सब होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अपने इंडिया के अंदर ये सब नहीं होता था और अब ये सब भी हो रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर इसका एक मैं रीज़न निकालूंगा और एक प्रैक्टिकल से सॉल्यूशन निकालूंगा जिससे आपका डिप्रेशन शायद दूर हो सकता है। Depression is nothing to be ashamed of, as we talked about. People who suffer from depression, and I'm not started having suicidal ideation. About clinical depression, at least in my own experience. देखो आपका डिप्रेशन ना बहुत ज़्यादा रीज़न की वजह से आ सकता है, लेकिन एक रीज़न जो मुझे भी लगा है, शो ऑफ वाली लाइफ जीना। देखो हम सब आजकल कैसे बनते जा रहे हैं, हम सब इंस्टाग्राम को चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और उस पर अपनी पोस्ट डालते हैं। जब तक हम पे आईफोन नहीं होगा, जब तक हम पे नए नए कपड़े नहीं होंगे, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, जब तक हमारा जो मन है वो मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं होता है। हम दूसरों को देखते हैं, वो ये आईफोन है, उसके पास गाड़ी है, तो हम भी उसी चीज़ को मतलब चाहते हैं कि हमें यार वो मिल जाए। हम अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, फिर उसके बाद वो पता नहीं कैसे ना कैसे करके हमें वो चीज़ दिला ही देते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी वो शो ऑफ की लाइफ जीते हैं और हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमें भी लोग इस तरह के वो करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हम पोस्ट डालेंगे, ऐसे करके यूँ करेंगे। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन इससे सच में कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज सिंपल लाइफ इज़ बेटर देन दिस वर्स्ट लाइफ। और आपको शो ऑफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को आपकी लाइफ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। शो ऑफ वाली लाइफ जीना छोड़ दो। अगर आप जीते हो तो बिल्कुल छोड़ दो। वैसे मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार है, तो शायद वो ये सब तो नहीं करती होगी। और एक रीज़न जो इसका हो सकता है आपके डिप्रेशन का, दैट लिविंग इन द पास्ट और योर फ्यूचर। देखो मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है, आप सबसे सुनते आ रहे हो कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आपके पास्ट में मत जियो, फ्यूचर में मत जियो। पर मैं इससे प्रैक्टिकली समझाता हूँ ये होता क्या है। देखो पास्ट में जो भी आपके साथ चीज़ें हुई थी, जो भी आपके साथ काम हुए थे, जो आपने काम करे थे, उसी हिसाब के थॉट्स आपको अभी आ रहे होंगे, क्योंकि आपका पास्ट प्रेडिक्ट करता है कि आपका प्रेजेंट कैसा होगा और आपका प्रेजेंट प्रेडिक्ट करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। सो इसलिए लोग भी आपसे कहते हैं कि प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें करो, यानी कि अभी वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें करो, इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और वेल ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आपको पास्ट में ना जीना, इसका मतलब क्या होता है। देखो पास्ट में ना जीने का मतलब, देखो जो भी आपके मन में थॉट्स चलते हैं आपके पास्ट को लेकर, और उन चीज़ों से अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, उन चीज़ों से अगर आप सैड हो रहे हो, तो उस चीज़ को सोचो मत। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, मान लो कुछ बुरा हुआ था, अब आप उस चीज़ को अभी रिग्रेट कर रहे हो, तो मेरे भाई एक बात बताओ, वो हो गया है ना, वो अब नहीं हो रहा ना, वो तो हो गया, ख़त्म हो गया यार वो। तो उस चीज़ को लेके क्या रिग्रेट करना। यहाँ पर एक जो ग्लास वाला एग्जाम्पल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फिट बैठता है। मान लो आपको मैं 200-250 ml का ग्लास उठाने को बोलता हूँ, आप उठा लोगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस ग्लास को कितनी देर उठा लोगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, मैक्सिमम मान लो 20 घंटे। उसके बाद वो आपको गिलास ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलो का कोई डंबल उठा रखा है। बिकॉज वो गिलास आपने पकड़ा, उसमें वज़न बहुत कम था, लेकिन वो कितनी देर तक पकड़ा ना, ये मैटर करता है, टाइम मैटर करता है। सेम हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। आप किसी छोटे से इमोशन को भी जो कि पास्ट में होता है, अगर आप उसे अभी सोचोगे, ज़्यादा देर तक सोचते रहोगे, तो आप उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हो, उसकी वजह से भी सैड हो सकते हो। मैं जानता हूँ पास्ट में हमारे साथ यार बहुत ज़्यादा बुरा होता है, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को अभी रिग्रेट करें, क्योंकि लाइफ है, बहुत ज़्यादा कम साल मिलते हैं सभी को, 60, 70, 80 साल मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो अगर आप इसे रिग्रेट में निकालोगे तो शायद आपकी लाइफ वेस्ट चली जाएगी। देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से सफ़र किया हूं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मेरे पास कोई भी नहीं है। आई हैड नो बडी इन माई लाइफ, और मैं अकेले अपना काम करता रहता हूं। ज़्यादातर टाइम मेरा अकेले ही जाता है, बाकी मैं बाहर भी चले जाता हूं तो वहाँ भी मैं अकेले ही घूमता हूँ। तो मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन मैं अपना काम वगैरह कर लेता हूँ। सो मैं भी डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा सफ़र किया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर देखा हूँ कि डिप्रेशन होने के बाद 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में हम हील कर जाते हैं, वो भी खुद ही कर जाते हैं, कोई हमें बताता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ ही दिन वेट करना है, कुछ दिन इसे झेल लो, उसके बाद ये पक्का सही हो जाएगा।
क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है और बहुत ही बार ये सही भी हो गया। आज मैं बिल्कुल सही मस्त परफेक्ट बैठा हूँ एकदम, क्योंकि मुझे पता है ये 2-3 दिनों का ड्रामा होता है, उसके बाद ये सब सही हो जाता है मेरे भाई। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मैं सोच रहा था कि आपको इन सब चीज़ों को सोचने का टाइम कैसे मिल रहा है। यस, सो एक रीज़न आपका ये भी हो सकता है डिप्रेशन की वजह से, दैट यू हैव नो पर्पस इन लाइफ। आपके घर वाले आपको टोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि कुछ काम कर ले, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन घूमते रहते हो। देखो, एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं। नो प्रोग्रेस, नो पढ़ाई, नो स्क्रिप्ट वगैरह, नो एडिटिंग, नो वर्क, नो एक्सरसाइज, नो बुक रीडिंग, कुछ भी नहीं कर रहा रहता था। मैं इंस्टाग्राम खोलता था, इंस्टाग्राम में मेरे 3-4 घंटे आते थे, 2-3 घंटे बाहर जाते थे, फिर खाना वाना खाता था, टीवी देखता था, सो जाता था। और यही चीज़ मैंने कुछ टाइम तक फॉलो की थी, और उस टाइम में वैसे मोटा भी हो गया था। तो अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई भी पर्पस नहीं है, तो एक पर्पस तो अपनी लाइफ में ज़रूर सेट करो और उसे एकदम कमाने में लग जाओ और पूरी जान डाल दो उसे कमाने के लिए। और जब आप उस पर्पस को पालोगे तो आपको रियलाइज़ होगा मैंने अपनी लाइफ सही लगा दी, सही जगह लगा दी, और मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सो वैसे तो वीडियो यहीं तक थी, पर अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा फील हो रहा है, लोनलीनेस, डिप्रेशन वगैरह, तो मेरे को टेलीग्राम पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बिकॉज मैं इस चीज़ से मोर देन 20 टाइम्स सफ़र किया हूँ। सो मैं आपकी शायद बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। और पर्पस लाइफ में ढूंढने का मतलब ये है, आप उससे बिजी हो जाओगे और शायद आपको इन सब चीज़ों को सोचने करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर आप एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अपने टाइम का जो है मैनेजमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन टाइम को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए आपको यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन एक सिंप्लीफाई वीडियो आपको इधर क्लिक कर दो मिल जाएगी। आपको सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। सो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। और ऐसी ही अच्छी वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब करके रख लो मेरी जान। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।